Hello everyone, today we are going to discuss section 93 Criminal Procedure Code. Search warrant. When search warrant may be issued. आज हम पढ़ेंगे कि तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। अभी तक हमने पढ़ा था समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, अदर कोई भी अगर ऑर्डर है उसके रूल्स, ये सब हमने पढ़ा था। और भी दस्तावेज पेश करने के लिए, तार पत्र, ये सब पेश करने के लिए भी हमने 91, 92 में पढ़ा। लेकिन ये है सर्च वारंट। सर्च वारंट क्या होता है और ये तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे 93 सेक्शन में। तो व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है? जब कोर्ट को लगता है कि हमने 91 और 92 के तहत कोई डॉक्यूमेंट, कोई पार्सल, कोई तार, कोई किसी डाक तार प्राधिकारी के पास से 92 में या 91 में कोई आदेशिका किसी चीज को पेश करने के लिए, कोई दस्तावेज पेश करने के लिए हमने जो समन इशू किया था, जो हमने ऑर्डर, समन नहीं, हमने जो ऑर्डर दिया था, और 92 में जो हमने अपेक्षा की थी, कोर्ट का ऐसा मानना है कि हमने जो अपेक्षा की थी कि तार प्राधिकारी से कि ये डॉक्यूमेंट, तार या दस्तावेज जो भी है या फिर कोई पार्सल है, वो हम अपनी कस्टडी से आप हमारे पास उसे अपीयर कराएं, हमारे पास उपस्थित करें, पेश करें। लेकिन वो कोर्ट असफल रहता है। अगर न्यायालय को लगता है कि कोर्ट पेश नहीं करेगा, पेश करने में असफल रहेगा, या तो असफल रहता है या ऐसे कोर्ट का एक प्रिजम्पशन है कि वो असफल रहेगा, मीन्स कि वो पेश नहीं कर पाएगा, तब कोर्ट ये सर्च वारंट इशू करने के लिए एक ऑर्डर देता है। ये पहला क्लॉज कहता है 93 का कि सर्च वारंट कब इशू किया जाएगा। तो सर्च वारंट जब 91, 92 को फॉलो नहीं किया जाता है, उसका जो ऑर्डर है, जो अपेक्षाएं हैं, उसका कंप्लायंस नहीं किया जाता है, तब कोर्ट या फिर कोर्ट को लगता है कि उसका कंप्लायंस नहीं किया जाएगा, तब सर्च वारंट इशू किया जाता है। सेकेंड क्लॉज है कि जहां ऐसी दस्तावेज चीज के बारे में न्यायालय को ज्ञात नहीं है कि वह किस व्यक्ति के कब्जे में है, सस्पेंस है, संदेह है, लेकिन कोर्ट को पता नहीं है, एक संदेह है, सस्पेंस में है कि आखिर ये डॉक्यूमेंट किस व्यक्ति के कब्जे में है, तब भी सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। या फिर न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन किसी इंक्वायरी, ट्रायल या किसी अदर प्रोसीडिंग के लिए के पर्पज से एक साधारण तलाशी या निरीक्षण, इंस्पेक्शन जरूरी है, तब क्या करेगा कोर्ट? उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए सर्च वारंट इशू करेगा। और किसी सर्च वारंट इशू कर दिया और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है, उसके अनुसार, उसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट बंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है और निरीक्षण कर सकता है। कोर्ट किसी व्यक्ति को या किसी पुलिस ऑफिसर को सर्च वारंट देगा। जनरली जो नॉर्मल वारंट है, हमने देखा था 70 से लेके और 81 तक, उसमें या तो पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है या फिर किसी क्रिटिकल कंडीशन में या फिर बहुत ज्यादा नीड है कि वारंट इशू ही करना है और पुलिस ऑफिसर नहीं मिल रहा है कोई, तब किसी अदर व्यक्ति को भी वारंट देके, वारंट निर्दिष्ट करके कोर्ट और उस व्यक्ति को बोला जा सकेगा कि वहां उस अक्यूज्ड के पास जाके आपको वारंट इशू करना है। और यहाँ पे वही है कि जिस व्यक्ति को वारंट निर्दिष्ट किया गया है उसको बता दिया जाएगा सारा रूल्स रेगुलेशन कि किस तरीके से आपको तलाशी लेनी है या वारंट कैसे तामील कराना है। फिर सब क्लॉज 2 है इसका कि कोर्ट उसमें जो तलाशी वारंट, जो वारंट दे रहा है उस व्यक्ति को, उस पुलिस ऑफिसर को या किसी व्यक्ति को, तो उसमें एक स्पेसिफाई कर सकता है कि किस स्थान में, किस प्लेस में या किसी एक पार्ट में जहां भी वो तलाशी ली जानी है, तलाशी वारंट इशू करना है, तो एक स्पेसिफाई एरिया बता सकता है, एक पार्ट बता सकता है, कितना, कब और कैसे, एक डायरेक्शन दे सकती है कोर्ट उस व्यक्ति को जिसके नाम पे वो वारंट इशू किया गया है या जिस व्यक्ति के द्वारा उस वारंट को की तामीली कोर्ट करा रहा है। फिर नेक्स्ट है थर्ड कि इस धारा की कोई बात डीएम या सीजेम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सिवाय
किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की कस्टडी से कोई दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज के अगर तलाशी के लिए कोई वारंट इशू किया गया है, सर्च वारंट इशू किया जाना है, तो इन दो जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, या अगर जुडिशियल कोर्ट, अगर कोर्ट की बात करें तो सीजीएम है, इससे भिन्न कोई भी कोर्ट या कोई भी मजिस्ट्रेट इसके लिए तलाशी वारंट इशू करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बताया गया है सब क्लॉज 3 सेक्शन 93 में। तो ऑल ओवर सर्च वारंट कब इशू किया जा सकता है? जब 91, 92 का कंप्लायंस नहीं हो रहा है, या फिर सेकेंड क्लॉज बताता है कि ये पता ही नहीं है कि कोई भी चीज या दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो भी है जो हमें चाहिए है जांच विचारण और अदर किसी प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये ज्ञात ही नहीं है कि किस व्यक्ति के पास है, किस पर्सन के कस्टडी में है, तब भी हम तलाशी वारंट इशू कर सकते हैं। या फिर कोर्ट को सारी चीजों को या एटमॉस्फेयर या फिर सर्कमस्टांसेस को देख के ये लगता है कि सर्च वारंट इशू करने से ही ये मामला या ये कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी पार्सल, जो भी चीजें हैं जो हमें चाहिए हैं मामले को, प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, तो तभी कंप्लीट हो पाएंगी, तभी हो पाएंगी, उसका कंप्लीट इंस्पेक्शन तभी हो पाएगा, तलाशी तभी हो पाएगी जब सर्च वारंट इशू किया जाएगा, तब वहां पे कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।